क्या दोस्तों आपको पता है हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना घटिया हो चुका है ना कि उसकी कोई हद नहीं है। फिलहाल आपको पता ही होगा कि नीट का एग्जाम था 3 मई को जो नीट का एग्जाम हुआ था वो कैंसिल कर दिया है। और कैंसिल की वजह आपको पता ही होगा कि पेपर लीक हो चुका था, जो कि सोशल मीडिया पर भर भर के जो वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें 160 से 170 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम जो पेपर में आए थे वही क्वेश्चंस की जो वीडियो वायरल हो रही थी। देन इन एनटी वालों को सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि जब इनको पता चल गया था कि पेपर लीक होने वाला है तो फिर इन्होंने पेपर चेक क्यों नहीं किया? और देन उसके बाद में जब पेपर चेक तो किया ही नहीं, और जब एग्जाम सेंटर में जाने के लिए स्टूडेंट को ये इतनी घटिया तरीके से चेक करते हैं कि आप ढीले कपड़े आपको पहन के आना है, आप जूते पहन के नहीं आ सकते, आप वॉच लेकर नहीं जा सकते, आपके पास ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी पीने वाली। मतलब कि सारी चीजें स्टूडेंट्स पर लागू होती हैं। बट जो चीजें अंदर हो रही हैं, जो सिस्टम की गड़बड़ी से जो चीजें हो रही हैं, उनको कौन देखेगा भाई? और सिर्फ एक बार ये पेपर लीक नहीं हुआ, इससे पहले भी भारत में बहुत बार पेपर लीक हो चुका। 2024 में हुआ, 2018 में हुआ, 2023 में हुआ और अब 2026 में हुआ। जबकि हमारे पड़ोस में एक देश है चाइना, वहां पे भी नीट का एग्जाम लिया जाता है, बट वहां पर कभी भी ये पेपर लीक नहीं होता। हमारे भारत में ही ऐसा क्यों होता है भाई? चलिए मैं बताता हूँ। देखो पेपर लीक होता कैसे है। पेपर लीक होता है जो प्रिंट करते हैं वहां से, यानी कि जैसे मान के चलो कि आप पेपर को प्रिंट करते हो, तो आपको पता है कि आप प्रिंट करोगे तो आपके पास पेपर होगा, और वो पेपर आपको जो अमीर स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि गरीब वालों की तो औकात नहीं होती, जो अमीर स्टूडेंट्स हो उनको ये पेपर दिया जाता है। यानी कि जो अब मान के चलो कि मैंने आपने मुझे पेपर दिया, अब आप मुझे होटल रूम में स्टे कराओगे उसी दिन, यानी कि पेपर होने से एक दिन पहले आप मुझे होटल में स्टे कराओगे। देन पूरा पेपर पूरी रात मुझे बताया जाएगा कि ऐसा 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 ये सब। देन उसके बाद में आप खुद सुबह मुझे एग्जाम सेंटर छोड़ के आओगे, और जब एग्जाम दे के आऊंगा। मतलब कि आप समझ रहे हो 10 से 15 लाख में ये पेपर ऐसे बांटे जाते हैं अपने भारत में। और एनटीए वालों, तुम तो कभी सुधरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी सुधरने की कुछ हैसियत तो लगती नहीं है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना दम झोंक दिया होगा इस पेपर के लिए। एक महीने से आप मतलब घसीट रहे होगे, और एंड टाइम पे अगर ऐसा हो जाता तो बहुत ही घटिया लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। तो ये कमेंट बॉक्स मैंने जो छोड़ के रखा, इतनी गालियां देना एनटीए वालों को, इन चेकर्स वालों को, कि इनकी आगे चल के ये सुधर जाए। और हमारे अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।